खास मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप इस शब्द किस तरीके से आप वर्णित करेंगे इस लम्हे को? क्योंकि हर एक राम भक्त ने इंतज़ार किया और देखिए सूर्यवंशी प्रभु राम, और आज तो सूर्य तिलक हो रहा है। देखिए, राम राम प्रत्येक सनातन व्यक्ति का सनातन संस्कृति में समाहित है। सनातन संस्कृति बगैर राम के रह नहीं सकती। मैं आपको राम माफी सब के साथ स्वामी जी रोक रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। वो उनके भजनों को हम सब ने सुना है। जलोटा साहब, बहुत स्वागत आपका। और मुझे लगता है कि किसी सवाल से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इस लम्हे को आप अपने शब्दों में बयां करें। देखिए, अभी स्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो सुन लेनी चाहिए, उससे मुझे भी कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ उनकी कृपा प्राप्त होगी। 2 मिनट महाराज जी को सुन के अब फिर मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, तो कृपया उन्हें मेरी विनती। बिल्कुल। स्वामी जी, अपनी बात आप संपन्न करें, फिर हम जलोटा साहब को जरूर सुनेंगे। राम सनातन संस्कृति के प्रणेता समझ लीजिए, क्योंकि पहले मनुष्य जो था वो भटका हुआ था, उसको समाहित करने वाला, सारी मनुष्य मतलब एक सृष्टि को समाहित करने के लिए राम ने अवतरण लिया। ऐसा नहीं था कि सनातन संस्कृति नहीं थी, लेकिन राम का अवतरण ही हुआ ये प्रेरणा देने के लिए कि हम सब जो हैं एक हैं। राम शब्द जो है वो अपने आप में पूर्ण शब्द है। आपके जब रोम रोम में राम बस जाए तो आप समझिए कि आप भी सनातन संस्कृति के तरफ एक कदम रख रहे हैं। कि मैं तो एक ही बात कहता हूं, सबने कह दिया कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्जामी, मैं तुझसे क्या मांगू। जब राम समाहित हो गया तो अब हमें कुछ मांगने की जरूरत ही शेष नहीं रह गया। जिसने राम को प्राप्त कर लिया, जिसने राम के गुणों को प्राप्त कर लिया, जिसने राम की विचारों को प्राप्त कर लिया, उसको कोई चीज शेष नहीं रह जाती। राम अपने आप में संपूर्ण है। बिल्कुल। और देखिए, मैं जलोटा जी से कहता हूं कि आप अपनी बात जी, रखें। सबसे अहम ये है कि हम ये भी कहते हैं कि त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के सब लिए। कुछ खोया, तो अब जिसको कहते हैं कि वो प्रेरणा के लिए खोया। बिल्कुल। अनूप जलोटा जी, आपके हाँ, भजन आप सुनने अपनी को बात हम लोग सब इच्छुक हैं यहाँ पर, और जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे होंगे वो भी चाहेंगे कि अनूप जी के शब्दों में आज की घड़ी के लिए कुछ हो जाए। महाराज जी, आप तो विद्वान हैं, विद्वान सर्वत्र पूजते। मैं तो एक छोटा सा गायक हूँ, आप लोग जो बोलते हैं वही गा देता हूँ, तो पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर महाराज जी ने जो बात कही कि रोम रोम में राम, तो रोम रोम और राम राम, इसमें फर्क ही क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क ही नहीं है। तो शरीर के रोम रोम में राम है, तो जब राम रोम रोम में है तो ये शरीर ही उसका है, ये शरीर में ही उनकी सब एक एक। और जलोटा जी, जब शरीर उनका है तो अब हमें कुछ शेष मांगने को रह ही नहीं गया। तो हम क्या कहने को क्या रह गया? कुछ नहीं रह तो गया इसी कि अब कुछ मांगने को शेष रह ही नहीं गया। तो मैं महाराज जी के चरणों में जो उन्होंने बात कही है वही आके सुनाता हूँ। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, उस दिन सबकी आंखों में आंसू, मेरे आंखों में भी आंसू। वहां पर मैंने उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 पंक्तियां लोगों को सुनाई, आपके सामने भी प्रस्तुत है। बिल्कुल बिल्कुल। काशी बदली, अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई और अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। सिया राम जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम, सिया राम जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम।
अनूप जलोटा जी, एक पूरी पीढ़ी जो कि आपके भजनों को सुन करके बड़ी हुई है, और क्योंकि आपने कहा कि आप खुद वहाँ पर थे, आपने तमाम चीज़ों को महसूस किया। अपने कुछ अनुभव को अगर आप साझा करना चाहें, और साथ ही साथ क्योंकि भजन के लिए बार-बार मैं ज़रूर आपसे कहूँगी, क्योंकि इस वक़्त लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो भजन भी हो जाए और अपने अनुभव को भी आप ज़रूर साझा करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं सामने बैठकर 2 मिनट के लिए आंख बंद करता था और फिर मैं ये सोच के खोलता था कि स्वर्ग कैसा होगा। तो जैसे ही आंख खोलते थे तो सामने स्वर्ग नजर आता था कि ऐसा हो। फिर मैं आंख बंद करता था कि स्वर्ग की कल्पना करता था कैसा होना चाहिए। आंख खोली तो सामने मंदिर पर ऐसा स्वर्ग होगा। प्रत्येक क्षेत्र के टॉप के लोग वहां बैठे हुए, सारे संत महात्मा वहां बैठे हुए, सारे ज्ञानी वहां बैठे हुए। अरे स्वर्ग में यही तो होता है। स्वर्ग में और क्या हो? स्वर्ग में यही है कि जितने संत महात्मा हैं उनको एक उचित स्थान मिलता है, और जितने अपने अपने क्षेत्र के अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो अपने जो योगदान है उनका जीवन में, तो भगवान उनको वहां भी बुला लेता है, आओ यहाँ रहो, तुमने बहुत संसार में अच्छे अच्छे काम किए। तो यही तो स्वर्ग की कल्पना है। आपके पास एक हमारा स्वर्ग संतों महात्माओं से भरा हुआ है। एक एक क्षेत्र के टॉप के लोग वहां, लता मंगेशकर भी वहां बैठी हैं, वहां पंडित रविशंकर भी बैठे। तो ये है हमारे स्वर्ग की कल्पना। हमारे स्वर्ग की कल्पना ये नहीं है कि वहां जाके हम ऐशो आराम करेंगे और शराब पिएंगे और नृत्य करेंगे, ये सब नहीं है। वहां तो ये है कि आप ऐसे लोगों के संगत में आ जाएंगे जो लोग आपको यहाँ तक पहुंचा चुके हैं, और आप उन्हीं के कारण हम लोग उनको सुन सुन के आगे पहुंचेंगे वहां। और जब आप ये कह रहे हैं ना, मुझे मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां याद आ गई, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। हाँ, यही है। अब मैं आपको एक भजन और सुनाता हूँ। बिल्कुल। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। अनूप जी, क्योंकि आज तो प्रभु राम का जन्म हुआ है, ये प्राकट्य उत्सव है, तो इसको लेकर के भी कोई गीत? जी हाँ, बिल्कुल। रामलला देखिए, सुनिए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान। ये लिखकर तुलसीदास जी की कलम रुक गई। ये अब मैं क्या लिखूं? रघुवर की छवि समान क्या है? क्या सूर्य है, क्या चंद्रमा है, क्या कमल का फूल है, गुलाब का फूल है? ये तो सब उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं, इनको हम उनके समान कैसे कह दें? तो बहुत सोचा, अंत में हार के उन्होंने ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना भगवान राम का चेहरा है। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम
चलत राम चलत राम। प्रभु श्री राम तो सबको जानते हैं और हम कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन जब अनूप जी, जब प्रभु श्री राम की बात होती है, अयोध्या नगरी की बात होती है, एक लंबा संघर्ष का हमने दौर देखा। आप जिस दौर में जब अपने अपने शब्दों के ज़रिए प्रभु के बारे में प्रभु से आपने लोगों को जोड़ा, तब क्या आपने इस बात की कल्पना की थी कि एक अद्भुत क्षण ऐसा भी आएगा जब आज इस पावन अवसर पर हम और आप प्रभु श्री राम और उनके सूर्य तिलक और इस भव्य राम मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे होंगे? मैं पिछले 55 साल से अयोध्या आ रहा, 55 इयर्स। अभी मैं 70 साल का हूँ। जब मैं 15 वर्ष का था तो मैं पहली बार गया और फिर जाता ही रहा, जाता रहा, और वहां जाके मैं रोता कि ये अयोध्या नहीं हो सकती। ये कैसे अयोध्या होगी कि हमारे रामलला जो है वो टेंट में रह रहे हैं, वो एक टाट में रह रहे हैं, न सड़कों का कुछ पता है, ना कोई बिल्डिंग्स का पता है, सब खंडर हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? अयोध्या ऐसी नहीं हो सकती। धीरे 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 ईश्वर ने एक अवतार पुरुष को भेजा। एक अवतार पुरुष आए जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, और अपने भाई को भी ले आए योगी जी कि चलो चलते हैं, जरा 500 साल पुराना लोगों का इंतजार खत्म करते हैं। ये उनका ही प्रयास है, ये उनकी ही कृपा है। अवतार पुरुष ने हमें हमारा 500 साल पुराना इंतजार जो है वो सपना साकार कर दिया। अब हम जब जाके देखते हैं तो लगता है कि ये होनी चाहिए, अब है। तो अब जो हमारे श्री राम टाट में रहते थे, अब वो अपने ठाट से रहे। टाट से ठाट की यात्रा मैंने देखी है। तो मैं ईश्वर को नमन करता हूँ कि प्रभु, आपने उस वक्त भी वनवास जाके कितने कष्ट झेले, लेकिन उसके बाद राक्षस योनि ही समाप्त कर, और उसके बाद यहाँ पर भी आके उन्होंने कितने कष्ट झेले। लेकिन उस कष्ट झेलने के बाद क्या हुआ कि आज इतना सुंदर मंदिर बन गया है जिसको देखते रह जाइए। आँख बंद करिए, खोलिए तो लगेगा आप स्वर्ग में ही बैठे हैं। मैंने वो महसूस किया है, वो आभास। बिल्कुल, और जिन लोगों ने ये टाट से ठाठ तक का सफ़र देखा है, आज उनकी भावनाएं जो कि जाहिर हो रही है, और उनमें से एक अनूप जलोटा जी भी है। कुछ और ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पारुल चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप इस दृश्य को देख करके क्या महसूस कर रही हैं? क्योंकि हर एक राम भक्त, हर एक सनातनी के लिए आज एक गौरवमयी लम्हा है। आपकी भावनाएं क्या कहती हैं पारुल जी? देखिए, बिल्कुल भावुक कर देने वाला ये माहौल है आज तक, और स्पीचलेस हैं हम सब लोग, क्योंकि हम राम जी को ना प्रस्तुत नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये जितने हैं इमोशंस ही हैं हमारे उनके साथ। हम बचपन से कथाओं में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, राम जी ऐसे थे, राम जी वैसे थे। तो उनको देखने की जो एक इच्छा थी ना, वो आज पूर्ण हो रही है हमारी, कि ऐसे राम जी हैं हमारे। और जो उनके ऊपर अभी जो सूर्य जी ने जो अपनी ऊर्जा दी है, ओहो, वो तो मतलब एक सोने पे सुहागा वाला काम हो गया है। हर इंसान भावुक है। जैसे अभी बोला अनूप जी ने कि टेंट से में बैठे हुए थे तो सच में दिल बहुत भावुक होता था। ये इनकी छवि नहीं है, ये रघुवंशी नहीं है हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं। दिल रोता था उस टाइम पे, पसीज जाता था। आज देख के कम से कम हम प्रसन्न हैं, और हम आप सब कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ये हमको देखने को मिल रहा है दृश्य। हम सब इकट्ठे बैठ के आज लाइव देख पा रहे हैं। भले ही हम अयोध्या में नहीं है, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी से और मोदी जी की कृपा से आज हम ये अपने आप को शांति दे पाए हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई है कि हमारे राम जी आज अपने घर में हैं, और बिल्कुल आज उनकी आत्मा भी कितनी प्रसन्न होगी। वापस से उनका जो एक काल चक्र था खराब, जो एक पहले वनवास 14 वर्ष का था, 500 साल का खत्म हुआ आज उनका। बिल्कुल आज वापस से शान में आए हैं। आज लग रहा है कि हमारे राजा जी वापस घर पधारे हैं। बिल्कुल, और आपने बहुत खूबसूरत बात बोली। राम शब्दों से परे हैं, वाणी से ऊपर है, लेकिन फिर भी शब्दों में उतरे हैं और वाणी में बोल पड़े हैं। करिश्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि प्रभु श्री राम की बात होती है तो सूर्यवंशी कुल में उनका जन्म हुआ, और आज सूर्य तिलक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो खुद सूर्य भगवान का अभिषेक कर रहे हों। इस लम्हे को आप कैसे बयां करेंगी, और कितना दुर्लभ संयोग है ये? आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो दृश्य है, इस समय पे जो योग बने हुए हैं
जब ये भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तभी ऐसे योग बने हुए थे, यानी कि गज केसरी योग है, सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में है, और साथ साथ अगर हम देखें तो इस समय पर कर्क लग्न में, क्योंकि भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, तो इस समय पर जो चंद्रमा है वो भी कर्क राशि में है। तो कहीं ना कहीं ये समय जो है बहुत ही खूबसूरत है। और ये हम नहीं कह सकते कि भगवान श्री राम ने केवल 14 वर्षों का वनवास काटा, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ने 500 वर्षों का वनवास काटा, जिसकी वजह से अब वो जो हैं अपने सही स्थान पे प्रस्थान कर गए हैं। और ये सूर्य तिलक जो है बहुत ही खूबसूरत है। सूर्य अपनी उच्च की राशि में है, और वैसे भी जब सूर्य ऊर्जा देता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो जी उठता है, क्योंकि हर एक चीज़ सूर्य से चल रही है। और प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पे जो ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ये सूर्य जब हम पे रोशनी डालेगा, जब हमें ऊर्जा देगा, तो हम भी भगवान श्री राम की तरह प्रसन्न हो जाएंगे। महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे इसकी बारीकी समझना चाहूँगी। शास्त्रों में सूर्य अभिषेक को लेकर के, सूर्य तिलक को लेकर के क्या वर्णन है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य तो ऊर्जा के स्रोत हैं, और उनके इस अभिषेक को लेकर शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, जैसा हमारे वेदों में कहा गया है, चित्रं देवा मुदगादनि कंचक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने ही आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगत थुकश्च। हम सबके जो अंदर आत्मा विद्यमान है उसके कारक हैं भगवान सूर्य नारायण, और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के मालिक हैं। अभी आप वहाँ चला भी रहे हैं, नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि आज भगवान श्री राम का प्राकट्य अवतरण दिवस है। आज के पावन दिन ही चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान का मध्याह्न दोपहर के समय में उनका इस धराधाम पे त्रेता युग में अवतरण हुआ। मानो वही क्षण, वह जो त्रेता काल में जो क्षण था, आज वह हम सबके सामने यह दृश्यमान हो रहा है। और आपने अभी पूर्व में कहा था कि सूर्य एक में, अभी हमारे शैलेश तिवारी जी ने भी कहा कि 1 महीने तक जो है भगवान सूर्य जो है वो अस्त ही नहीं हुए। तो चंद्रमा ने कहा कि हमें भी तो दर्शन करने का मौका दीजिए। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, हम अपने नाम के आगे तुम्हें लगा देते हैं। तब से भगवान का नाम क्या हो गया? रामचंद्र। तो रामचंद्र। और उसके बाद नवमी तिथि आपने देखा होगा और सुना होगा, कोई ऐसा व्रत नहीं था जो नवमी तिथि को होता था। नवमी तिथि एक कोने में बैठी हुई थी। सारे तिथियों में एकादशी व्रत, त्रयोदशी व्रत, पूर्णिमा का व्रत सब लोग करते थे, लेकिन नवमी में कोई शुभ कार्य नहीं होता था। तो भगवान राम ऐसे हैं, सबको तारने वाले हैं। तो नवमी तिथि को उदास देख करके भगवान ने कहा कि तुम क्यों उदास हो? तो नवमी कहा कि भगवान सारे तिथियों में पूजा होती है, लेकिन हमारी तिथि में कोई पूजा नहीं करता, कोई पाठ नहीं करता, कोई व्रत नहीं करता। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी तिथि में जितनी पूजा संसार में होगी उतना कोई तिथि में नहीं होगी। हम जब इस धराधाम पे आएंगे तो नवमी तिथि के दिन आएंगे। और देखिएगा, नवमी जो है 9 अंक अपने आप में परिपूर्ण अंक है, इसलिए भगवान श्री राम को परिपूर्ण कहा गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप 9 से 90 तक गिनेंगे तो 9 ही अंक आएगा। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, यानी कोई अंक अगर काउंट करेंगे तो पूर्ण नहीं आएगा, मात्र 9 ही। इसलिए भगवान श्री राम का जन्म नवमी तिथि के दिन हुआ। और आज जो अद्भुत जो तिलक किया गया, जो सूर्याभिषेक किया गया, अभी पूर्व में हमने एक मंत्र बोला, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। भगवान श्री राम के ललाट पे जो सूर्य रूपी कस्तूरी तिलक है वह अर्पित किया गया। अभिषेक रूपी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। सर्वांगे, सिर्फ मस्तक पे ही नहीं, वो त्रिनेत्र पे ही नहीं, पूरे अंग पे वो आभा, वो अग्नि तत्व भगवान श्री राम के अंदर विद्यमान हुआ। और जो थोड़ा बहुत शेष रह गया था, क्योंकि हम भी वहां बड़े भाग्यशाली रहे कि 3 घंटों तक
जब भगवान की प्रतिष्ठा वहां हो रही थी, तो जी। 3 घंटे तक दास को रहने का सौभाग्य मिला और विशेष करके वहां झाड़ू लगाने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज जो ये सूर्य की किरणों के द्वारा जो अभिषेक हुआ वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो कहा गया है, जो अग्नि तत्व जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो सिंचित किया जाता है, जो अभिषेक किया जाता है, उसका बड़ा ही महत्व है। इसलिए कहा गया रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ज़रूर रहेगा, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं, हम जानते आए हैं, समझते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि प्रभु श्री राम जब अवतरित हुए होंगे तो अयोध्या में किस तरीके का वातावरण हुआ होगा। तमाम जो देवतागण होंगे वो हर्षित होंगे, सभी पृथ्वी लोक पर आ गए होंगे। आज इस पावन घड़ी पर जब प्रभु का प्राकट्य उत्सव हो रहा है, आपकी भावनाएं सर क्या कहती हैं? देखिए, अभी करिश्मा जी ने कहा था कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास कब मिला था? त्रेता में मिला था। वही वनवास बढ़ करके 500 वर्ष का हो गया कलयुग में। ये बात समझनी चाहिए कि कलयुग में 500 वर्ष का वनवास मिला, और हम लोगों के, हमारे साधु संतों के लिए, हमारे नेताओं का और हमारे सारे लोगों का, जितने सनातनी थे, उनके अथक प्रयास से रामलला दोबारा अपने दरबार में आए। ये दरबार है उनका, भगवान राम का दरबार होता है। भगवान तो जहां बैठ जाएंगे वहीं पे ही उनका स्थान होता है। भगवान का स्थान पूरा है, विश्व का कोई ऐसी जगह नहीं है। और देखिए, राम शब्द ऐसा है कि ये विश्व में हर जगह है। हम सनातनी नहीं लेते। रामादान, रमजान को अगर शुद्ध अरबी में कहा जाए तो रामादान कहते हैं, वहां पे भी राम शब्द है। ये समझने की बात है और आत्मसात करने की बात है कि हम राम को कहाँ तक समझें, उसकी विस्तारता को उस कितने विस्तार में समझें, ये समझने की बात है कि राम शब्द है क्या। राम अपने में पूर्ण शब्द है, ऐसा शब्द है कि पूरे विश्व में, मैं इसका तो दावा करता ही नहीं भारतवर्ष का, पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राम ना हो। राम हर जगह पे है, हर जगह समाया है राम। जरूरत है कि आप कितना आत्मसात कर सकते हो, आप कितना राम को अपने उसमें आत्मसात कर सकते हो, मन में, आत्मा में, शरीर में, कहाँ कहाँ आप आत्मसात करते हो। तो इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि हमारे तो रोम रोम में राम है। जलोटा जी ने उसको कहा कि बिल्कुल सही है कि रोम रोम में राम है। तो हम कहाँ से कहते हैं कि राम कहाँ नहीं है? बिल्कुल। 14 वर्ष का उस टाइम का वनवास हम लोगों के अथक प्रयत्न से 500 वर्ष का वनवास खत्म हुआ कलयुग में। कलयुग और त्रेता में इतना ही अंतर है, उस टाइम का 14 वर्ष, उस टाइम का 500 वर्ष। अब राम अपनी जगह पे है, लेकिन अयोध्या में नहीं है। ये अयोध्या की जो छठा और वो है, ये पूरे विश्व में होगी। मैं आपको इस बात का दावा देता हूं कि प्रति वर्ष राम का जो है लोग मानने वाले बढ़ेंगे और पूरे विश्व स्तर में बढ़ेंगे, ना कि खाली सनातनी। हो सकता है कि उनको लोग सनातन मानने लगे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मन हो। जर्मन में संस्कृत चालू हो गई, संस्कृत को तीसरी भाषा की मान्यता मिल गई। संस्कृत में राम का सबसे ज्यादा विवेचना वो वर्णन है, कृष्ण का भी वर्णन है, लेकिन राम को उन लोगों ने अपनी उसमें कर रखा है कि फिलॉसफी में कि इसमें हम डॉक्टरेट स्वामी करेंगे। जी, हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें देखा गया था कि दुनिया में तमाम जो धार्मिक जगह हैं, सबसे ज़्यादा लोग ना केवल भारत से बल्कि दुनिया के कोने कोने से अयोध्या का रुख कर रहे हैं। तो वो भी संख्या बहुत सही ज़्यादा बात बढ़ कह जाती रही हैं आप, इतनी सही बात कह रही हैं। और यही बात मैं कह रहा हूँ, आपने हमारी बात का वो पूरा किया समर्थन, और आपका बात का कि अब अयोध्या का ये खाली भारतवर्ष में नहीं रह जाएगा, पूरे विश्व में कितने लोग आएंगे और वो यहाँ की स्वामी जी, संस्कृति बहुत लेके जाएंगे। सुंदर बात आप कह केवल रहे हैं, आएंगे लेकिन नहीं, क्योंकि मैं और भी आपकी बात मेहमान कह रहा हैं। हूँ, एक सेकंड। जी। कितने लोग आएंगे, आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब लोग जो विश्व में घूमते रहते हैं, लेकिन आके हमारी संस्कृत को लेके वहां कितना प्रचार करेंगे, समझने की ये बात है।
अब सनातन संस्कृति कहीं पीछे नहीं रहेगी, सबसे आगे बढ़ के रहेगी। बिल्कुल, और आपकी भावनाएं हैं वो सबसे ऊपर है। और सबसे अहम आपने कहा कि राम तो जीवन के हर एक पहलू पर, आप देखिए राम राम से लेकर राम नाम सत्य है, तब वहां हर तक पहलू पे हर है। जीवन में आप देखिए हर पड़ाव पे आपको प्रभु श्री राम कोई मिलेंगे। दुखी होता है तो हे राम कहता है, बिल्कुल। हमारे कोई साथ प्रसन्न होता है राम राम कहता है। हमारे साथ आचार्य शैलेश जी भी मौजूद हैं। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन जब इस पूरे मंदिर की बात होती है तो साथ साथ उस अयोध्या नगरी की भी बात होती है, जिसका भी कायाकल्प होते हुए तमाम राम भक्त देख रहे हैं। क्या अयोध्या के लिए एक नए युग की शुरुआत के तौर पर आप इसे देखते हैं? ऐसा है कि जब हम लोगों ने 500 वर्षों के बाद विजय प्राप्त किया 2019 में, उसी समय से हमें यह एक नए युग की शुरुआत लगी। एक नए युग की शुरुआत जिसमें त्रेता युग का भी झलक है, कलयुग का भी झलक है। कलयुग का झलक इस प्रकार है कि कैसे विपक्षी पार्टियां विरोध करती हुई नजर आई प्रभु श्री राम का। त्रेता युग का आप देख रही हैं कैसे प्रभु श्री राम के भक्त लोग अयोध्या में लाखों की संख्या में प्रभु श्री राम का जप और पूजा पाठ कर रहे हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है। एक मिनट आपको रोक रही हूँ गृह मंत्री, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, हम बाद में दर्शकों को सुनाएंगे। स्वामी जी, बदल चुकी है। आज अयोध्या के सराउंडिंग्स 200 किलोमीटर तक आप देखें, चारों तरफ से अयोध्या की नगरी के कारण वहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधरी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया और साथ ही साथ सब प्रकार के व्यवसाय में फल फूल रहा है। लाखों करोड़ का बिजनेस स्ट्रक्चर शुरुआत हो गया। यह केवल और केवल राम मंदिर के कारण ही हुआ है। और सिर्फ मंदिर, लोगों का यह समझ है, जैसे विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि क्या भगवान के मंदिर में जाएंगे तो वहां सिर्फ भोजन मिलेगा, क्या दवा मिलेगा, क्या? यहाँ तो ऐसी स्थिति बन रही है। राम मंदिर अयोध्या जी में बनने के बाद जिस प्रकार से पूरी दुनिया के सनातनी अयोध्या आएंगे तो पूरी तरह से वहां की संस्कृति बदल चुकी होगी। जी, ये बहुत अहम है क्योंकि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबकी भावनाएं हैं कि एक तरीके से प्रभु का वो दर्शन कर पाएँ, और ये अयोध्या के विकास के लिहाज से भी बेहद ज़्यादा अहम होता है। हमारे साथ और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। पारुल चौधरी जी, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि एक लंबी बहस इस बात को लेकर के भी चली कि आखिरकार इस पूरे मसले का इतना राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ। भले ही राम मंदिर का निर्माण का जो मसला था वो कोर्ट में था, लेकिन अयोध्या के विकास का मामला तो कोर्ट में नहीं था। क्या इससे पहले इस तरीके को कोई इच्छा शक्ति की कमी आपको नजर आती है? पारुल जी, देखिए, इच्छा शक्ति की तो कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, लोगों की जनहित में बातें नहीं हो रही थी, पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही थी, लेकिन लोग रामलला के बारे में नहीं सोच रहे थे, हम देशवासियों के बारे में नहीं सोच रहे थे, हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोच रहे थे। जब पता चला 2019 में डिक्लेयर किया गया था कि हम केस जीत गए हैं और रामलला का मंदिर दोबारा से बनने जा रहा है 2020, यानी कि जब कोरोना आया था, आपने तभी से हर्षोल्लास देख लिया होगा, जबकि जब कोरोना इतना ही बुरे हालात थे, फिर भी लोग कहीं ना कहीं से उसको भूल के और एकदम से मंदिर में एकजुट हो गए थे। वापस से उनमें इतना हर्षोल्लास आ गया था कि हमारे राम जी वापस आ रहे हैं, हमारा मंदिर बन रहा है। लोग ने बढ़ चढ़कर उसमें पूरा के पूरा हिस्सा अपना दिया था, कैसे भी करके लोग आगे आए थे, लेकिन आए थे। अब मैं बोलूँ कि राम जो है ना, हमारे अंदर नस नस में बस चुके हैं, हमारे रोम रोम में बस चुके हैं। जैसे कि अभी सब स्वामी जी ने भी बोला था, उठते हैं तो राम, बैठते हैं तो राम, सोते हैं तो राम, जागते हैं तो राम। हमें कोई मंत्र नहीं आता, हम बच्चे को ही सिखाते, बेटा राम राम का जाप करो, राम नाम का पारुल जाप जी, करो। खुशी होती है तो राम, और दुख होता है तो राम, चोट लगती है तो राम। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल बच्चे आपकी को बात भी, जो है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, राम नाम का जाप करो। अभी जैसे कि विश्व में इतना परिपूर्ण होता जा रहा है, और हमारे तो राम जी अपने आप में परिपूर्ण है। सबको ही पता है कि त्याग का नाम राम है, सुंदर मूर्त का नाम राम है, और जितनी भी उनमें ऊर्जा इस टाइम पे सूरज ने जो अपनी दी है, उनका भी नाम राम है। सूर्य के साथ भी राम को जोड़ा जाता है, हनुमान के साथ भी राम को जोड़ा जाता है। तो हर जगह राम ही राम है, अपने आप में परिपूर्ण राम है। तो हम राम जी से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि लोग पॉलिटिकल डिबेट्स डेफिनेटली करते ही करते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने हित की बात करनी है। उसको कहीं ना कहीं आप लोग रिलीजियन से, कम्युनिटी से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, देशवासियों में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आप देखिए अयोध्या में भीड़
लगी होगी, किसी भी जात का इंसान है वो लाइन में आज भी लगा हुआ है और वो देख रहे हैं सब अपने घर में बैठ के कि कैसे अभिषेक हो रहा है हमारे राम का। नहीं, हर जात के हर लिए जगह में, हर जगह ही सब ये बोल रहे हैं, मुस्लिम हमारा भाई राम। दुकान खोले हुए हैं, कोई लकड़ी की दुकान खोले हाँ। हुए हैं, कोई खोले, सबको प्रगति हुई है। अभी हर जगह यही हो रहा है, है ना? हमारे राम। किसी को नहीं पता बस राम है, किसी को नहीं पता जात के हैं पात के, पर हमारे राम, अब वो सभी के राम है, जगत राम है। तो उनका वनवास बिल्कुल खत्म हो गया है, वापस से अपने साम्राज्य में विराजमान हो गए। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। और इसलिए कहते हैं इमाम हिंद भी कहा है, जो मुस्लिम के शायर रहे हैं वो प्रभु राम को लेकर के। अब करिश्मा जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जब प्रभु श्री राम, और यही सवाल है क्योंकि इस पर सियासत भी हमने देखा है कि इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई थी, प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख जब प्रिया जी, निमंत्रण के बावजूद। जी आचार्य जी। इमाम हिंद कहना एक तमाचा है, मुसलमानों के द्वारा इमाम की कोई हैसियत नहीं होती। इमाम बाड़े का होता है। प्रभु श्री राम पूरे विश्व के देवता हैं, पूरे विश्व के प्रणेता हैं। सिरमौर हैं, प्रणेता हैं। प्रभु श्री राम मैं सहर्ष आपकी बात, मैं आपकी सहर्ष की बात को स्वीकार और वो सिर्फ अपने कौम के हैं। मुसलमानों के द्वारा हमारा इमाम में हो नहीं सकते। हमारे तो प्रभु श्री राम प्रभु हैं। या जो इकबाल था वह कहीं ना कहीं सनातन धर्म से नफरत करता था, इसलिए उसने इमाम हिंद ठीक है कहा, आचार्य जी, सबसे ऊपर प्रभु श्री राम है और कहते भी कि हो ये सोई जो राम रच राखा। अब करिश्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। भगवान एक मिनट हैं। आचार्य जी, करिश्मा जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है। करिश्मा जी मेरा सवाल यही था, क्योंकि इस पूरे मसले पर सियासत भी खूब हुई है, प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र होता है, जब कई सारे दलों को आमंत्रण मिला था, कई सारे राजनेताओं को आमंत्रण मिला था, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंचे। आज ये शुभ घड़ी है, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी लोगों के मन में घूमती हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे मसले पर जो लोगों की भावनाएं से जुड़ी हुई हैं, क्या इस पर सियासत ठीक है? करिश्मा जी। देखिए, सियासत की अगर बात करें तो कौन से मुद्दे पे सियासत नहीं है, पहले तो आप ये बताइए। हर एक मुद्दे पे सियासत है, मगर जो राम मंदिर पर सियासत हुई ये बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि ये जो है राम मंदिर जब बनना था तो ये हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली बात थी। सनातन धर्म पे, भगवान पे कभी भी सियासत नहीं होती, क्योंकि चाहे ओपोजिशन हो चाहे कोई भी पार्टी हो, भगवान सबके हैं, भगवान हमारे भी हैं, भगवान तुम्हारे भी हैं। तो कभी भी सियासत जो है सनातन धर्म पे या किसी भी धर्म पे, जात पात पे नहीं होनी चाहिए। ये बहुत हमारे लिए कहता ना कि बुरी बात है जो हम ये सियासत करते हैं। दूसरी चीज़ कि इस भगवान श्री राम से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान शिव से बढ़कर कोई नहीं है। अगर हम भगवान शिव का नाम लेते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, तो हमारे कष्ट तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है। और बात रही इस चीज़ की कि जिन लोगों ने, ऑपोजिशन वालों ने या किसी ने भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत मुद्दे उठाए, बहुत बात करी अपनी, तो आप ये देख लीजिए कि आज उनकी पॉलिटिकल पार्टी है क्या? ये आपने कहाँ पे बहुत है? महत्वपूर्ण बात कही। कहीं भी नहीं है। राम सबके हैं और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और राम दूसरी विवाद चीज़- नहीं है, राम और पर दूसरी समाधान है। चीज मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि आप अगर भगवान श्री राम का जाप करें, क्योंकि मैंने कहा भगवान सबके हैं, अगर आप भगवान को मानेंगे ना तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप ही उठ जाएगी, आपको दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है। वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन जो रम जाए वही राम है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।